हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का मॉडल पेपर सेट 1 क्वेश्चन नंबर 8b डिस्कस करेंगे, जो कि आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है d2y/dx² + 3 * dy/dx + 2y = sin हाइपरबोलिक 2x + 3। तो देख लीजिए, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है, जैसे कि हम आपको e⁴ फॉर्म रहता है तो कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, या फिर आपका sin ax या फिर cos ax रहता है तो उस केस में हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, या फिर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन रहता है। तो ये तीन ही कैटेगरी में आपको पता है। तो यानी इसका मतलब ये साइन हाइपरबोलिक को सबसे पहले आपको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना होता है। तो साइन हाइपरबोलिक x का आपको फॉर्मूला पता है, साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू होता है e⁴x - e⁻x/2। तो सेम फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो साइन हाइपरबोलिक 2x + 3 को कुछ नहीं, आपको यहाँ पे जो x है उसके जगह पे आपको 2x + 3 लिखना है। बस हम जब yp फाइंड करेंगे तो वहां पे हम साइन हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ताकि उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना आसान हो जाए। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको पता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज yc फाइंड करना। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, जब आप इसको कैपिटल D के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका d² + 3d + 2 * y = sin हाइपरबोलिक 2x + 3। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, d को हम रिप्लेस करते हैं m के साथ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m² + 3m + 2 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना बहुत ही सिंपल है। तो ये हो जाएगा m² + 2m + m + 2 = 0। तो जब आप यहाँ पे m कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा m × m + 2 + 1 × m + 2 = 0। तो फर्दर जब आप इसको लिख सकते हैं m + 1 × m + 2 = 0। तो यहाँ से जो है आपका दो रूट्स क्या क्या आ जाएगा, m = -1, -2। तो देखिए दो रियल रूट आ गया और दोनों का दोनों डिफरेंट है। तो आपको पता है yc क्या हो जाएगा ऐसे केस में, c1 e⁻m1x। तो c1 e⁻−1 × x + c2 e⁻m2x। तो m2 क्या है, -2। तो -2 × x। तो ये आपका yc हो गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आपको ये जो y का कोफिशिएंट है इसको RHS में भेजना होगा। तो yp = आपका हो जाएगा sin हाइपरबोलिक 2x + 3 d² + 3d + 2। तो देखिए, हम साइन हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं, ताकि आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है e⁴ax/f का, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2। देखिए e⁻x, तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है, 2x + 3। तो ये हो जाएगा e⁻2x + 3 d² + 3d + 2 e⁻−x, यानी e⁻−2x + 3, और बाय डिनोमिनेटर में फिर से आपका सेम चीज जो है दोबारा लिखना होगा। तो ये हो जाएगा d² + 3d + 2। तो देखिए, अब जो है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया e⁻ax/f। तो देखिए e⁻ax + b भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका +3 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो सिमिलर अप्रोच ही लगेगा। तो देखिए, इस केस में आपके a के जगह पे क्या है, 2 है, और इस केस में जब ये माइनस साइन अंदर चले जाएगा तो a के जगह पे आपका -2 है। यानी दोनों केस में आपका a का वैल्यू डिफरेंट है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको हम p1 कंसीडर कर रहे हैं और इसको p2 कंसीडर कर रहे हैं। तो p1 और p2 को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे, और फाइनली जो है yp = आपका p1 + p2 करके हम उसको दोनों को मर्ज करेंगे। तो देखते हैं p1 और p2 सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपका p1 = हो जाएगा, ये 1/2 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो p1 = ले लेते हैं आपका e⁻2x + 3 d² + 3d + 2। तो देखिए, जब आपका e⁻ax/f का फॉर्म होता है तो हम d को रिप्लेस करते हैं a के साथ। तो देखिए, जब आप d को रिप्लेस कीजिएगा, यहाँ पे a के जगह पे क्या है, 2 है। तो d को जब आप 2 के साथ रिप्लेस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका e⁻2x + 3 2² + 3 × 2 + 2।
तो ये आपका हो जाएगा 4 और 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12, तो ये आपका आ जाएगा e टू द पावर 2x प्लस 3 बाय 12। तो ये हो गया आपका P1 का वैल्यू। तो हम राइट साइड में लिख ले रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है। तो P1 इक्वल टू आपका आ गया है e टू द पावर 2x प्लस 3 बाय 12। अब हम क्या करेंगे, P2 का सिमिलरली हम जैसे P1 फाइंड किए वैसे हम P2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए P2 में जो है आपका कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ हम ये निगेटिव साइन भी कंसीडर कर लेते हैं पहले। P2 इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस 2x प्लस 3 है, तो ये हो गया माइनस ऑफ 2x प्लस 3। तो देखिए यहाँ पे जब ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा आपका, तो जो है a के जगह पे आपका क्या हो जाएगा -2, यानी यहाँ पे आपको d को रिप्लेस करना होगा -2 के साथ। तो देखिए जब आप d को रिप्लेस कीजिएगा -2 के साथ, तो अब आपको याद होगा कि अभी आपने रूट्स फाइंड किया था इस इक्वेशन का, मतलब ये m के फॉर्म में था लेकिन इक्वेशन आपका ऐसा ही दिख रहा था। तो आपको पता है कि वहां पे -2 जो है इस इक्वेशन का रूट था, यानी आपको समझना होगा कि जब आप d के जगह पे -2 रखेगा तो डिनोमिनेटर आपका 0 आ जाएगा। फिर भी हम रख के देखते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ 2x प्लस 3 बाय d के जगह पे -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 6 प्लस 2, क्योंकि 3 इंटू -2 आपका जो है -6 मिलेगा और ये -2 का होल स्क्वायर 4। तो देखिए 4 माइनस 6 प्लस 2, तो डिनोमिनेटर आपका 0 आ रहा है। तो ऐसा केस में हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और न्यूमरेटर में e टू द पावर जिसका भी फंक्शन दिया हुआ है x है तो उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस 2x प्लस 3 और ये x से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई कर दिए और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे d के रिस्पेक्ट में एक बार। तो देखिए d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है 2d और 3d का डिफरेंशिएशन प्लस 3 और 2 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम d के जगह पे -2 रख के देखेंगे। तो देखिए जब आप d के जगह पे फिर से -2 रखिएगा तो डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 यानी -4 और -4 प्लस 3 यानी -1। तो देखिए -1 आ रहा है आपको और पहले से एक माइनस साइन है, यानी ओवरऑल आप इसको क्या लिख सकते हैं, x e टू द पावर -2x प्लस 3। तो देखिए ये आपका P2 का वैल्यू आ गया। तो अब हम YP का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे P1 प्लस P2। तो YP में हम क्या करेंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे। तो देखते हैं, तो देखिए YP इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, YP इक्वल टू P1 प्लस P2। तो देखिए P2 में जो है आपका ये वाला वैल्यू जाएगा और P1 में ये वाला वैल्यू जाएगा। आप चाहें तो दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 3 बाई 12 प्लस ये वाला वैल्यू आपका P2 में जाएगा प्लस x e टू द पावर माइनस ऑफ 2x प्लस 3। तो आपका ये हो गया YP का वैल्यू। अब चाहें तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए YP इक्वल टू हम P1 प्लस P2 लिए थे, लेकिन जब आप वीडियो के पीछे में जाइएगा तो ये साइन हाइपरबोलिक का जो ये 1/2 था ये भी आपका आगे में मल्टीप्लाई किया गया था, तो ये इंटू हो जाएगा आपका 1/2। तो अभी आप वीडियो के पीछे में जाइएगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है, तो आपको पता होगा कि 1/2 इंटू P1 प्लस P2 हम कंसिडर किए थे। तो इसको भी आप चेंज कर लीजिए यहाँ पे, ये भी आपका हो जाएगा 1/2 और P1 प्लस P2 और P1 और P2 अभी हम फाइंड किए। तो आप चाहें तो ऐसा ही छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके मन पे आप चाहें तो यहाँ पे एलसीएम लेके फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/, तो 12 एलसीएम आएगा इसका और बाहर में 2 है, तो 12 इंटू 2 आपका 24 हो जाएगा। तो 1/24 e टू द पावर 2x प्लस 3 प्लस और 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 12x इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ 2x प्लस 3। आप चाहें तो ऊपर वाले फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। तो आपका YP भी आ गया और YC भी आ गया। तो फाइनल आंसर आपको पता है कि क्या होता है। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, इसका फाइनल जो इसका सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा y इक्वल टू YC प्लस YP। देखिए YC का आप वैल्यू फाइंड किए थे C1 e टू द पावर माइनस x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x। तो ये हो गया आपका YC और YP आप अभी फाइंड किए, कितना आया आपका प्लस
1/24 e to the power 2x plus 3 plus 12x into e to the power minus of 2x plus 3। तो देखिए यही जो है आपका ये फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। थैंक यू।